आपको कि आपके अंदर से डिसीजन होता है. Guys, I tell you, it took only 3.5 years to go from silver to diamond after seeing such functions. Thank you very much. थैंक यू सर. और जल्दी खत्म करने के लिए और भी थैंक यू. फ्रेंड्स, जस्ट हमारे बिजनेस के लिए जैसे एक स्पेशल एडिफिकेशन होती है कि बिकॉज अगर हम किसी को आइडेंटिफाई ना करें तो हमारी टीम को क्या पता है कि वो कौन है. मान लो मैं किसी ऐसे बंदे को प्रमोट करना चाहता हूँ जो कि उसको जानते नहीं. मान लो किसी ने ट्रंप को नहीं देखा तो मैं ट्रंप को प्रमोट करना चाहता हूँ. तो मैं जब तक उसकी अच्छे से आइडेंटिफिकेशन नहीं करूँगा कि ये यूएस प्रेसिडेंट है, ये है, ऐसे है, तब तक एवरी इंडिविजुअल इज ए इंडिविजुअल, एवरी मैन इज ए मैन, राइट. अब जैसे इस बिजनेस में मैंने मल्होत्रा जी की इतनी आइडेंटिफिकेशन की कि मेरी टीम के लिए मल्होत्रा जी भगवान बन गए. अब जो भी वो बोलते थे वो एकदम से असर करता था अपनी टीम पे, और उसी से हमारी टीम की यूनिटी बहुत ज़्यादा हुई और उसी आइडेंटिफिकेशन के साथ हम बहुत जल्दी ग्रो किए और आज आपके सामने लाए. थैंक यू. किस तवक्को से किसी और को देखें, तुमसे अच्छा भी कोई क्या होगा. मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अच्छा फेज था कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहा हूँ तो सबसे बड़ी सब चीज़ें जगहों की मैं होल्ड कर रहा था जब अपने बिजनेस हमारी ज़िंदगी में लाया. मेरे ख्याल में द फर्स्ट मीटिंग जो मैंने अटेंड करी और उसके अंदर जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस बिजनेस के थे उनमें से कुछ डिस्कस किया गया. तो पार्ट टाइम कंसेप्ट तो मेरे ख्याल में डायनी जाने का डिसीजन इन द राइट ओपन मीटिंग में हो गया. लेकिन फिर उसके बाद एक सिस्टम था और उसके साथ कनेक्ट होना था. और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी आप लाइनों का, सो थैंकफुल फ्रॉम माई हार्ट. वो पर्टिकुलरली दैट जूनियर इंजीनियर जिसने मुझे उस मीटिंग में इन्वाइट किया था, ही कनेक्टेड विद ग्रेट लीडरशिप फ्रॉम पंजाब. तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त आइडेंटिफिकेशन करी एक एफईडी की उस टाइम पर. मेरे ख्याल में अगर वो आइडेंटिफिकेशन नहीं की होती तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द बिजी शेड्यूल कि मैं निकल करके बॉम्बे ही जा रहा. सो उस आइडेंटिफिकेशन पार्ट से मुझे लगा कि अगर मेरे साथ किसी आदमी जो है इस बिजनेस का विजन जा करके ले सकता है तो मेरे ख्याल में उसी से अपने एक्सपीरियंस से मुझे हो गया कि एवरी पार्ट इसका इसकी बुक्स हो, इसका सिस्टम का दो, आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग इन दैट वे टू द पीपल और फिर वो भी अट्रैक्ट हो गए. सो बिजनेस बनता गया. इट इज नॉट कि भाई एक हैबिट है कि अगर आइडेंटिफिकेशन सही होगी, आप सही आइडेंटिफाई करने में कामयाब होंगे और लर्न करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत इजी होगा और बहुत जल्दी डायल हो जाएगा. थैंक यू मानी साहब. एक बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है और बढ़िया भी है. मैं चाहूँगा मनदीप अगर जवाब देते ज़्यादा बेटर. मनदीप जी, आप एज ए स्टूडेंट आप पढ़ने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इमीडिएट बिजनेस में आए और कैसे डिसीजन किया? क्योंकि ज़्यादा टाइम तो पंजाब का एक है कि पढ़ने के बाद यहाँ तो कनेडा अमेरिका पढ़ना है तो यहाँ पढ़ना ही नहीं. यस, मनदीप ने कैसे पढ़ते हुए ये डिसीजन किया और एज एक एंटरप्रेन्योर, एज ए डायमंड आपके बीच बैठे हैं? मनदीप. हाँ जी. एक्चुअली पहली बात तो ये है कि डिसीजन लेने के लिए कोई एज की ज़रूरत नहीं है. एज कितनी होनी चाहिए, राइट. और मेरा डिसीजन नहीं था ये एक्चुअली परमात्मा ने मुझे थॉट डाला, कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव. अगर परमात्मा ने वो थॉट डाला तो मैंने वो पिक किया, क्योंकि बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन वो पिक नहीं कर पाते, राइट. तो मैंने इसको पिक किया और एज ए डायमंड चले गए. और दूसरी बात में एज ए स्टूडेंट, हाँ कुछ मुझे ये लगता है कि माइंड ब्लैंक था बिल्कुल, राइट. मतलब वाइट पेपर था तो एक्सपीरियंस कोई नहीं था, राइट. और एक डिसीजन लिया, उसको मतलब पकड़ा, अच्छे से पकड़ लिया. क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी सारी फैमिली बैकग्राउंड जॉब की है, राइट. और ये लग रहा था कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा है. जब मैंने ये देखा तो ऐसे बड़े फंक्शन में दिल्ली गया तो तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया कि कैरियर तो कहीं बनाना ही है. स्टूडेंट तो बहुत होंगे ना, कितने स्टूडेंट हैं? वेरी गुड, राइट. और अगर आपने कैरियर बनाना है तो मेरा ख्याल है कि